हेलो दोस्तों, मैं श्रुति आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है लर्न मराठी इजीली। किसी भी जॉब के लिए जॉब इंटरव्यू बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंटरव्यू पर ही डिपेंड करता है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं। और अगर वो इंटरव्यू मराठी में हो रहा हो और आपको मराठी नहीं आती हो तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाई फियर व्हेन श्रुति इज़ हियर। तो इस वीडियो में हम जॉब इंटरव्यू के बारे में जानेंगे, और अगर जॉब इंटरव्यू मराठी में हो रहा हो तो उसके आंसर्स कैसे देने हैं, उसके उत्तर कैसे देने हैं, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। इंटरव्यू को मराठी में मुलाकात कहते हैं। इंटरव्यू को मराठी में मुलाकात कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि चाहे मराठी हो या हिंदी, हम पूरा का पूरा वाक्य बहुत बार 100% पूरा का पूरा वाक्य मराठी या हिंदी में नहीं बोलते हैं। उसमें इंग्लिश शब्द ऐड होते ही हैं। कुछ वाक्यों को मैं 100% मराठी में कैसे बोलते हैं वो भी बताऊंगी। ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में सबसे पहले पूछा जाने वाला प्रश्न होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तुमच्याविषयी माहिती द्या, तुमच्याविषयी सांगा, अपने बारे में कुछ बताइए। तो इसका जवाब कैसे दें? सबसे पहले हम उनको ग्रीट करेंगे, नमस्कार सर, या फिर मैम होगी तो नमस्कार मैम, या फिर नमस्कार मैडम। और अपना नाम बताएंगे। माझं नाव श्रुती आहे। आपका जो भी नाम हो आप वो बताएंगे। माझं नाव श्रुती आहे। उसके बाद आप अपने प्रोफेशन के बारे में बताएंगे। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं और फ्रेशर हैं तो कहेंगे, मी एक उत्तम अकाउंटंट असून एक फ्रेशर आहे। मी एक उत्तम अकाउंटंट असून फ्रेशर आहे। और अगर आपको काम करने का एक्सपीरियंस है तो आप कहेंगे, मी एक उत्तम अकाउंटंट असून मला मल्टीनॅशनल कंपनीत 5 वर्षे काम करण्याचा अनुभव आहे। अब आप मल्टीनैशनल कंपनी का नाम भी बता सकते हैं, और 5 वर्षे आपको जितने भी साल हैं आपके वो आप बता सकते हैं। मैंने नंबर्स को मराठी में कैसे बोलते हैं, मराठी नंबर्स का मैंने वीडियो अलग से बनाया है, तो आप वो देख लीजिए। मी एक उत्तम अकाउंटंट असून मला ABC कंपनीत काम करण्याचा अनुभव आहे। अगर आपने बैंक में नौकरी की है तो आप कहेंगे, मला बँकेत काम करण्याचा अनुभव आहे। मला बँकेत काम करण्याचा अनुभव आहे। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप कहेंगे, मी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर आहे। जो भी इंजीनियर हो, केमिकल, मैकेनिकल, आप उसमें डाल सकते हैं। मी एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में बोलती हूँ। मी एक उत्तम सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट इंजिनियर आहे। मी ABC कंपनीसाठी सो अँड सो सॉफ्टवेअर डेव्हलप केलेलं आहे। मी ABC कंपनीसाठी सॉफ्टवेअर डेव्हलप केलेलं आहे। मला वेब डिज़ाइनिंगचाही अनुभव आहे। मतलब मुझे वेब डिज़ाइनिंग का भी एक्सपीरियंस है। अब आपको जो भी एक्सपीरियंसेस ऐड करने हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, आपका एजुकेशन कितना हुआ है, तुमचं शिक्षण किती झालं आहे। फॉर एग्जांपल अगर आप इंजिनियर हैं तो आप कह सकते हैं, मी XYZ कॉलेजमधून BE पूर्ण केलं आहे। मी XYZ कॉलेजमधून BE पूर्ण केलं आहे। अब आप BTech, MTech जो भी आपकी डिग्री है वो उसमें डाल सकते हैं। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आप कह सकते हैं कि मी XYZ कॉलेजमधून BCom पूर्ण केलं आहे। या फिर अगर आप यूनिवर्सिटी का नाम लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मी मुंबई युनिव्हर्सिटीमधून BCom ही पदवी घेतली आहे। मी मुंबई युनिव्हर्सिटीमधून BCom
ही पदवी घेतली आहे. अगर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम्ही कुठे राहता, तो उसका जवाब कैसे देना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मुंबई में रहते हैं और आप पुरुष हैं तो आप कहेंगे मी मुंबई येथे राहतो. मी मुंबई येथे राहतो. और अगर आप स्त्री हैं तो आप कहेंगी मी मुंबई येथे राहते. मी मुंबई येथे राहते. अगर आप जो भी किसी भी जगह पे रहते हो, आप उस जगह का नाम उसमें डाल सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मुंबई में स्पेसिफिकली बताना है कि आप कहाँ रहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अंधेरी में रहते हो तो आप कहेंगे मी अंधेरी येथे राहते. मी अंधेरी येथे राहते. और अगर आप पुरुष हैं तो आप कहेंगे मी अंधेरी येथे राहतो. मी अंधेरी येथे राहतो. अगर आपकी फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन हैं तो आप कहेंगे माझ्या कुटुंबात आई बाबा बहीण भाऊ आणि मी असे 5 जण राहतो. या फिर माझ्या कुटुंबात आई बाबा बहीण भाऊ आणि मी असे 5 जण आहोत. अगर आप चाचा चाची दादी वगैरह के साथ रहते हो तो उसके बारे में मैंने रिश्तों के लिए अलग वीडियो बनाया है, तो आप उसे प्लीज़ रेफ़र कीजिए. अब इंटरव्यू में आपकी स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाता है. तुमची स्ट्रेंथ काय आहे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है. तो आप अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में बता सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप कहेंगे माझं कम्युनिकेशन स्किल चांगलं आहे. माझं कम्युनिकेशन स्किल चांगलं आहे. वैसे कम्युनिकेशन स्किल को मराठी में संवाद कौशल्य बोलते हैं. माझं संवाद कौशल्य चांगलं आहे. माझं संवाद कौशल्य चांगलं आहे. अगर आप कहना चाहते हैं कि आप समय के पाबंद हैं, आप पंक्चुअल हैं, तो आप कह सकते हैं मी पंक्चुअल आहे. मी पंक्चुअल आहे. या फिर मी वक्तशीर आहे. मी वक्तशीर आहे. ये जो वाक्य हैं वो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए सेम है. अगर कोई डिफरेंस होगा, अगर अलग होंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी. जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, अगर आपको बताना है कि आप हार्ड वर्किंग हो तो आप कहेंगे मी हार्ड वर्किंग आहे. मी हार्ड वर्किंग आहे. हार्ड वर्किंग को मराठी में मेहनती बोलते हैं, तो हम कहेंगे मी मेहनती आहे. मी मेहनती आहे. अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं और अगर आपकी कोई लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज अच्छी है तो आप वो भी बता सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी जावा लैंग्वेज अच्छी है तो आप कहेंगे माझी जावा लैंग्वेज उत्तम आहे. माझी जावा लैंग्वेज उत्तम आहे. अगर इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपकी वीकनेस क्या है, तुमचा वीकनेस काय आहे, तो अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हो और अगर आपकी कोई लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो आप उसके बारे में बता सकते हो. अगर आपकी पायथॉन लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो आप बता सकते हैं मला पायथॉन भाषेबद्दल पुरेशी माहिती नाही आहे. या फिर मला पायथॉन लँग्वेजबद्दल पुरेशी माहिती नाही आहे. मी बिगिनर लेवलचा कोर्स केला आहे. अगर आपने बिगिनर लेवल का वगैरह कोई कोर्स किया होगा तो आप वो बता सकते हैं मी बिगिनर लेवलचा कोर्स केला आहे. मतलब आपको कुछ थोड़ा बहुत पता है, बहुत अच्छे से आप उस लैंग्वेज को नहीं जानते हो. अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हो और समझ लो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप शाय हो तो आप बता सकते हैं मी थोड़ा लाजाळू आहे. अगर आप पुरुष हैं तो आप कहेंगे मी थोड़ा लाजाळू आहे. और अगर आप स्त्री हैं तो आप कहेंगी मी थोड़ी लाजाळू आहे. मी थोड़ी लाजाळू आहे. अगर आपको यह कहना है कि आप बड़े ग्रुप्स में प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए या फिर कुछ बोलने के लिए शर्माते हैं तो आप कहेंगे मी मोठ्या गटात प्रश्न विचारायला किंवा बोलायला लाजतो. अगर आप पुरुष हैं तो आप कहेंगे मी मोठ्या गटात प्रश्न विचारायला किंवा बोलायला लाजतो. अब गट मतलब ग्रुप.
मराठी में फ्रँकली स्पीकिंग गट कोई नहीं बोलता है, तो आप बोल सकते हैं की मी मोठ्या ग्रुपमध्ये प्रश्न विचारायला किंवा बोलायला लाजतो. मी मोठ्या ग्रुपमध्ये प्रश्न विचारायला किंवा बोलायला लाजतो. और अगर आप स्त्री हैं तो आप कहेंगी मी मोठ्या ग्रुपमध्ये प्रश्न विचारायला किंवा बोलायला लाजते. मी मोठ्या ग्रुपमध्ये प्रश्न विचारायला किंवा बोलायला लाजते. लेकिन सिर्फ वीकनेस बताने से काम नहीं चलेगा. आप उसे कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, आप अपनी वीकनेस को कैसे सुधार रहे हैं, वो भी आपको बताना पड़ेगा. तो आप कहेंगे कि कॉन्फिडेंस, अगर आपको बोलना हो कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं छोटे ग्रुप में बोलने की कोशिश कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी मी छोट्या ग्रुपमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न करतोय. अगर आप पुरुष हैं तो आप कहेंगे मी आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी छोट्या ग्रुपमध्ये बोलण्याचा प्रश्न विचारायचा प्रयत्न करतोय. और अगर आप स्त्री हैं तो आप कहेंगी मी आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी छोट्या ग्रुपमध्ये प्रश्न विचारण्याचा किंवा बोलण्याचा प्रयत्न करते. अगर उन्होंने पूछा कि आपको इस कंपनी में काम क्यों करना है, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क इन दिस कंपनी, तुम्हाला या कंपनीत काम का करायचं आहे. इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको कंपनी पर थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा. उसकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. इन जनरल मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या कह सकते हैं. आप ये कह सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ में आपको कंट्रीब्यूट करना पसंद आएगा, या फिर कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. तो आप इसे कैसे कहेंगे. आप कंपनी का नाम भी बोल सकते हैं. ABC कंपनीच्या ग्रोथसाठी कॉन्ट्रीब्यूट करणं ही माझ्यासाठी खूप मोठी संधी आहे. ABC कंपनीच्या ग्रोथसाठी कॉन्ट्रीब्यूट करणं ही माझ्यासाठी खूप मोठी संधी आहे. अगर आपको कहना है कि आपके स्किल्स इस पोस्ट के लिए अप्रोप्रिएट हैं, तो आप कह सकते हैं माझे स्किल्स या पोस्टसाठी योग्य आहेत असं मला वाटतं. माझे स्किल्स या पोस्टसाठी योग्य आहेत असं मला वाटतं. अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपना करंट जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं. वाई डू यू वॉन्ट टू लीव योर करंट जॉब, तुम्हाला तुमचा सध्याचा जॉब का सोडायचा आहे. तो इसका जवाब आप मेरे सीनियर्स अच्छे नहीं हैं, मेरे कलीग्स अच्छे नहीं हैं ऐसा नहीं दे सकते, क्योंकि इससे आपके इंटरव्यूअर पर बैड इंप्रेशन पड़ सकता है. तो आप क्या जवाब दे सकते हैं. अगर आपका ऑफिस आपके घर से दूर है तो आप वो रीज़न बता सकते हैं. अगर ऐसा है, अगर आपका ऑफिस आपके घर से दूर है तो आप कैसे मराठी में कहेंगे इसे. अब इसमें 2 केसेस हैं. अगर आपने पहले ही जॉब छोड़ दिया है तो आप कहेंगे माझं ऑफिस घरापासून खूप लांब होतं. माझं ऑफिस घरापासून खूप लांब होतं. अगर आपको ऑफिस का लोकेशन बताना है तो आप वो भी बता सकते हैं. माझं ऑफिस, फॉर एग्जांपल, माझं ऑफिस चर्चगेटला होतं. माझं ऑफिस चर्चगेटला होतं. अब जो भी लोकेशन है वो आप बता सकते हैं. और अगर आप करंटली वो जॉब कर रहे हो तो आप कहेंगे माझं ऑफिस घरापासून खूप लांब आहे. माझं ऑफिस घरापासून खूप लांब आहे. माझं ऑफिस चर्चगेटला आहे. माझं ऑफिस चर्चगेटला आहे. आप दूसरा रीज़न ये भी दे सकते हो कि आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई स्कोप नहीं है ग्रोथ के लिए, है ना. तो इससे आप मराठी में कैसे कहेंगे. आप कह सकते हैं, तो इसमें भी 2 केसेस हैं. अगर आप करंटली वो जॉब कर रहे हो तो आताच्या जॉबमध्ये नवीन गोष्टी शिकायला स्कोप नाही आहे. आत्ताच्या जॉबमध्ये नवीन गोष्टी शिकायला स्कोप नाही आहे. या फिर आताच्या जॉबमध्ये करियर ग्रोथसाठी स्कोप नाही आहे. आताच्या जॉबमध्ये करियर ग्रोथसाठी स्कोप नहीं है. अगर आपने वो जॉब पहले ही छोड़ दिया है तो आप कहेंगे
आधीच्या जॉबमध्ये नवीन गोष्टी शिकायला स्कोप नव्हता. आधीच्या जॉबमध्ये नवीन गोष्टी शिकायला स्कोप नव्हता. म्हणून मी प्रोफेशनल ग्रोथसाठी तो जॉब सोडला. कभी कभी इंटरव्यूअर पूछता है कि आपको कोई सवाल है क्या, उसके लिए तुम्हाला मला काही प्रश्न विचारायचे आहेत का. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी. इसका जवाब आप ना में भी दे सकते हो, लेकिन ये आप इंटरव्यूअर पर आपकी छाप छोड़ने के लिए, अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है. तो अगर आपको नहीं पूछना है कोई सवाल तो आप कहेंगे नहीं सर थैंक यू, नहीं सर थैंक यू. लेकिन अगर आपको सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप पूछ सकते हैं कि अगले 5 साल के लिए कंपनी का गोल क्या है. पुढील 5 वर्षांसाठी कंपनीचं ध्येय काय आहे. पुढील 5 वर्षांसाठी कंपनीचा गोल काय आहे. पुढील 5 वर्षांसाठी कंपनीचा गोल काय आहे. या फिर आप पूछ सकते हैं कि आप कंपनी के मैनेजमेंट स्टाइल के बारे में बता सकते हैं. तुम्ही कंपनीच्या मॅनेजमेंट स्टाईलबद्दल सांगू शकाल का. तुम्ही कंपनीच्या मॅनेजमेंट स्टाईलबद्दल सांगू शकाल का. अगर आपका इंटरव्यू एचआर ले रहे हैं तो आप अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में और जानकारी पूछ सकते हैं. आप डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी पूछ सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्ही माझ्या जॉब प्रोफाईलबद्दल अधिक माहिती देऊ शकाल का. तुम्ही माझ्या जॉब प्रोफाइलबद्दल अधिक माहिती देऊ शकाल का. तो ये थे कुछ पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स इंटरव्यू के. अगर आपको कोई स्पेसिफिक सवाल पूछना है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं. मैं आपको उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी. वीडियो कैसे लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए. वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि इसके बाद आने वाली वीडियोस की सारे नोटिफिकेशंस आपको बेल आइकन दबाने पर ही मिलेंगे. ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में. और इंस्टाग्राम पर मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ. इंस्टाग्राम हैंडल का मेरा नाम है लर्न मराठी इजीली. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.